अडन भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के मिशन समाज आप प्रथम वंदन बल और बुद्धि के दाता गजानन स्वामी जी के चरण कमल में बाबा तुलसीदास जी के सुंदर से भाव जही सुमिरत सिद्धि होई गण्य नायक करी बर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। यही भाव लेकर के आप प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी ने अर्पित करें। बोलिए गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो
गुरानंद स्वामी की जय, श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम दशानाम छंद सामते मंगलानाम चक्रतारो वन्ने वाणी विनायको वन्ने वाणी विनायको श्याम रामचंद्र की जय। परमादर मानस के प्रेमी संत समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम के पावन पुण्य धरा में जगत पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जी के असीम कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी की पावन पुनीत कथा प्रसादीला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हुए है। ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप सब संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे मालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबरधाम हम सबो बहिनी के नहले साथ दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय गुरुजन, माता पिता, उद्घोषक महोदय जी ने साथ ही साथ इतना सुंदर संयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपन अपन भागीदारी निभाने वाले, चाहे वो मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे धन से हो, आप सबके पावन श्री चरण कमल तक धन्यवाद और प्रणाम अर्पित करते हैं। और दूसरा बात, आज आपके गांव में आकर के इतना एक प्रकार से कहो तो जैन मगनता शायद भरत जी महाराज का होली सोई जब राम जी के आए के समय होते हैं, आज वही प्रकार के खुशी मोला होते हैं। काबर के आदरणीय हमार चाचा श्री है ना दीपक गुहा जी के जन्मभूमि में आए के सौभाग्य और जेकर लिए तो कुछ कहे के लिए मैं असमर्थ हूँ, वो तो मोर बुद्धि है, भले वो कई दिस है ना, लेकिन मोर पास कोई शब्द नहीं है भाई उखल लिए। और बस एक प्रणाम अर्पित करना चाहूँ, साथ ही साथ भगवान राम जी से यही प्रार्थना कि भगवान आप लंबी आयु प्रदान करें, साथ ही साथ यश और कीर्ति तो मिल ही चुके हैं, साथ ही साथ आपके आशीर्वाद हम पर बने रहें, बस यही कृपा आपके बने रहें, बस यही आपसे निवेदन करना चाहूँ। और आप मिले हुए कथा प्रसादी, चूंकि समय बहुत कम है और आप सब झल्ला और मंडलीला भी सुनना है, तो आप मैंने सीधे ही कथा प्रसादी से मैं जोड़ चलता हूँ। जय रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2 के नीचे की पहली चौपाई, जहाँ संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से एक पुष्प रामचरितमानस अर्पित करते हुए बहुत ही सुंदर से भाव लिखते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजे ममलो कैसे धरहि, जो गंगा जलवानी चढ़ाए सौ सायोज मुक्ति नर पाए। श्याम रामचंद्र की जय। ये चौपाई के बिल्कुल सरल अर्थ जना माम तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते कि जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोग हो जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। अब भगवान राम जी इतना बात ना कहीं से है ना, लेकिन कौन से स्थापित है ना, मेरे स्थापित किए हुए इन श्री रामेश्वर जी का जो दर्शन करेगा। संत समाज एक बार की बात है, भगवान राम जी ना ऐसे ही जब युद्ध करे पर जाने वाला नहीं थे कि सेतु बंद के पहले के बात है। अब ये सेतु बंद के लिए जो है आ चुके हैं भगवान राम जी समुद्र के तट पे। सुग्रीव ला पूछते है ना, कोनो भी काम करे के पहले एक बार देख लेना चाहिए हमन सब तैयारी में हन कि नहीं। भगवान राम जी सुग्रीव ला कहे कि सुग्रीव हम युद्ध करे बर तो जात है ना, युद्ध करे बर जात है तो हमारे पास सब तैयारी है कि नहीं है। भगवान राम जी कितना से बात सुनकर के सुग्रीव कहे कि प्रभु
तैयारी तो सब है, काबर के अस्त्र शस्त्र तो आवश्यकता नहीं, आप तो जानते छे वानर भालू मन के अस्त्र शस्त्र पहाड़ वृक्ष यही सब उखर अस्त्र शस्त्र है, एकर आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान एक चीज की आवश्यकता हम सब ला है, एक चीज की आवश्यकता अर्थात हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है मार्गदर्शन करने वाले। तीन चीज की आवश्यकता है कि पहले केस के भगवान भले आप अयोध्या के राजा न हो, लेकिन हमन युद्ध करे बर जाते तो हमार राजा है, राजा के जीवन में मंत्री के होना अति आवश्यक है। दूसरा बात कि भगवान हम जाबो लड़बो तो जो है हम लोग चोट लगी तो खन्ने वैद्य नहीं है। और तीसरा बात का कि भगवान सबके जीवन में गुरु होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में गुरु नहीं है। भगवान राम जी कहे ये तीनों चीज रावण के पास है और रावण ओकर सदुपयोग नहीं करत है ना। मंत्री विभीषण जी के रूप में मंत्री थे, लेकिन जब वो मंत्री सही राह ना चला दिखाए बर जाते हैं तो रावण ओला जो है अपन लंका सही निकाल दे, है ना। काबर के महान अभिमानी रावण। और बाद यदि हम सुषेण वैद्य की बात करें तो उपयोग भगवान राम जी कब करे, जब लक्ष्मण जी महाराज शक्ति बाढ़ लगते तब भगवान राम जी को सुषेण वैद्य के उपयोग करते, जेकर उपयोग रावण नहीं करत। दूसरा बात अब गुरु के बारी है तो गुरु के रूप में कौन न स्वीकार करे है, रावण। गुरु के रूप में भगवान शिव जी स्वीकार करे, भगवान शिव जी स्वीकार तो करे हैं, लेकिन अभिमान के वशीभूत होकर के उखर सेवा करत है ना। अभिमान के वशीभूत होकर के उखर सेवा करत है। और गुरु के सेवा कैसे होना चाहिए तो कहेगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान राम जी कहे गुरु के चरण कमलों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। और सेवा कैसे होनी चाहिए, गुरु के चरण कमलों की सेवा कैसे होनी चाहिए, है ना। तो कहें कि निष्काम भाव से अभिमान रहित होकर के गुरु की सेवा होनी चाहिए। रावण गुरु के सेवा करते, लेकिन कैसन सेवा, अभिमान के वशीभूत होकर के। भगवान शिव जी गुरु के रूप में अवश्य स्वीकार करें, लेकिन गुरु के प्रति कोई सम्मान नहीं है रावण के जीवन। तब भगवान राम जी संकल्प करे, है ना। इहाँ करम में शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। जैन रामेश्वरम के बाद होते राम प्लस ईश्वर रामेश्वर। भगवान राम जी अपन ईश्वर के रूप में, चूंकि हमारे जीवन में हमारे ईश्वर गुरु ला हम मानथन, है ना। काबर के गुरु गोविंद दो गणे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। जो गुरु हमें गोविंद से मिला दे वो गुरु गोविंद से भी बड़ा है ना। भगवान राम को स्वीकार नहीं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु का अनादर करे। रावण के गुरु रही से भगवान शिव जी, लेकिन भगवान शिव जी के वो अनादर करते हैं। भले वो अपन शीश रूपी कमल, है ना, भगवान शिव जी ला चढ़ाते, लेकिन उनका काम क्या, जब उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं, है ना। जबकि भगवान शिव जी स्वयं विश्वास के प्रतीक भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते समीश्वरा, है ना। भगवान शिव जी स्वयं विश्वास के प्रतीक हैं, लेकिन भगवान शिव जी के प्रति विश्वास ही नहीं है रावण ला। तब भगवान राम जी कहे कि यहाँ करहूं मैं सम्मुथापना मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय में परम संकल्प है। संकल्प और प्रतिज्ञा में अंतर है। संकल्प रावण भी करे, संकल्प भगवान राम जी भी करते हैं, है ना। संकल्प रावण का करे, जब देखे इसके खरदूषण और तृष्णा के वध हो चुके हैं, तो सब सेना मारे जा चुके हैं, तब रावण विचार करते खरदूषण मौसम बलवंता। खरदूषण तो मोर समान बलशाली है, वो लोग कौन मार सकते, भगवान के बिना वो लोग कोई नहीं मार सकते, केवल भगवान मार सकते। तब वो संकल्प करे कि हो यही भजन न तामस देहा, कि मेरे माध्यम से भगवान का जो है भजन नहीं हो सकता। और इसीलिए यदि वो नृपसुत है, राजकुमार है, तो मैं उनको रण में जीत करके उनकी नारी का हरण कर लूंगा। ये रावण संकल्प करे। संकल्प अर्थात जो मन ही मन कर लिया जाए। भगवान राम जी भी संकल्प करे कि यहाँ करहूं मैं सम्मुथापना मोर हृदय परम कल्पना। ये संकल्प जना कोई बताया नहीं जाए, जन मन ही मन कर लिया जाए वो संकल्प। और प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा भीष्म पितामह जी करे, आज प्रतिज्ञा के बाद तो भगवान राम जी स्वयं करते, निश्चर ही न करहु मही भुज उठाई पनकिन सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। तो ये प्रकार से भगवान राम जी कल्पना करके संकल्प करके जो है भगवान शिव जी के लिंग की स्थापना कर चुके हैं। और यही बात लगी कि जय रामेश्वर दर्शन करें, जो मेरे ईश्वर का दर्शन करेगा वे तन को त्याग करके जो है मेरे लोक को जाएगा। भगवान राम जी स्वयं कहे, जो चौपाई मिले होकर ठीक पहले दोहा में लिखे कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नरकर ही कलप भरी घोर नरक महवास, है ना। शंकर जी के प्रिय हैं, भगवान शिव के प्रिय हैं और मेरे से द्रोह करते हैं, या भगवान शिव से जो है द्रोह करके मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे जीव कल्प भर के लिए नरक के भागी होते हैं। क्यों? क्योंकि राम और शिव एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन रावण के जीवन में देखा तो वो शिव न मान करके राम जी से द्रोह करते हैं। और ऐसा व्यक्ति ऐसा जीव के कभी उद्धार नहीं हो सके जो राम जी से प्रेम करके शिव जी से द्रोह करे, या शिव से प्रेम करके राम जी से द्रोह करे। संत समाज काबर के राम और शिव एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। नारायण से एक दिन नारद जी महाराज पूछे, जिन समय मोह के कथा आते है ना, नारद जी कहे प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, कैसे प्राप्त होगी? तो जही पर कृपा न करही पुरानी सो न पाओ मेरी भक्ति हमारी। जिसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा नहीं होती वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो विश्वास है। और बिना विश्वास भक्ति नहीं कहीं बिनु द्रव्य राम। जब तक विश्वास नहीं होगा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें भगवान से मिलाता है ना। तो ही कारण से भगवान शिव जी के कृपा, भगवान शिव जी के भक्ति होना अति आवश्यक है। और रामचरितमानस में भी जिन भगवान शिव जी के प्रसंग बाबा तुलसीदास जी पहले लिखे, काबर की वो विश्वास है और विश्वास से ही भगवान के शरण प्राप्त हो सकते हैं। और विश्वास रामेश्वर अर्थात भगवान शिव जी है ना, वो विश्वास के प्रतीक है। और जब उस विश्वास को हम स्वीकार कर लेंगे, जब रामेश्वरम का दर्शन हम कर लेंगे, तभी जा करके हमें राम जी के शरण की प्राप्ति हो सकती है। ये भाव आज भगवान राम जी समस्त वानर सेना में बोलते हैं, है ना। जो मेरे स्थापित किए हुए इस जो है रामेश्वरम का दर्शन करेगा वही तन त्याग करके मेरी गति को पा सकता है। तो अब हम चर्चा करेंगे, प्रयास करो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। राम 14 बरस बाल जाहि जी, तड़प तड़प तन त्याग दे, तड़प तड़प तन त्याग दे, लकड़ी के घूना
बोला देखे भाई मोर मनते के गुना नहीं देख दे मनते के गुना नहीं देख दे भीतर भीतर गुना हाथ संगी मोर कोनो समझ नहीं पावे दे कोनो समझ नहीं पावे दे नाम सीताला संग ले जाही जे बानर से न संग आगे दे बानर से न संग आगे दे लक्ष्मी के गुना सा बोला देखे भाई मोर मनके के गुना नहीं देख दे मनके के गुना नहीं देख दे भीतर गुना हाथ संगी मोर कोनो समझ नहीं पावे दे कोनो समझ नहीं पावे दे कोनो समझ नहीं पावे दे कोनो समझ नहीं पावे दे। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज जय रामेश्वर दर्शनो करी है ते तनु तजी मम लोक सिद्ध रहे राम जी के ईश्वर भगवान शिव जी। संत समाज एक बात विचार किया जाए तो कहीं हम देखते हैं भगवान शिव जी राम जी के नाम जपते और यहाँ भगवान राम जी भगवान शिव जी के जो स्थापना करे लिंग के स्थापना करे होला अपन ईश्वर के नाम दे देते कहे जाते भगवान शिव और राम में संबंध यदि हम देखन ना तो तीन प्रकार के संबंध हमला दिखाई पड़ते हैं। एक तो स्वामी और सेवक के दूसरा मित्र के है ना और संत समाज स्वामी सेवक और मित्र तीन प्रकार के हमला जो है दोनों के बीच में संबंध दिखाई पड़ते हैं। कहीं भगवान शिव जी राम जिलापन गुरु मानते तो भगवान शिव जी कहीं राम जिलापन गुरु मानते तो राम जी कहीं भगवान शिव जिलापन गुरु मानते है ना और यही कारण कहे जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। हमन घर में चाय बनाथन मान लो हमारे घर कोनो सगा है हमन चाय बनाथन अचानक देखथन घर में शक्कर खत्म हो गए अब वो शक्कर खत्म हो गए तब का करें अब गुड़ ला डाल के चाय बना देते हैं हमारे काम बन जाते हैं। शक्कर और गुड़ जैसे दोनों के तत्व एक है दोनों की प्रवृत्ति है मीठा वैसे ही भगवान शिव और राम एक दूसरे से अलग नहीं दोनों एक ही तत्व है। हम मनुष्य के लिए तो कहे गए चित जल पाव गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पांच तत्वों से मनुष्य का शरीर बना हुआ है किंतु भगवान शिव और राम कौन है तो तीन तत्व से बने हुए हैं है ना। भगवान राम भले ही इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आ गए लेकिन वास्तव में उनका शरीर मनुष्य की भांति नहीं है। बाबा तुलसीदास लिखे विप्र देनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान के शरीर तो अपन इच्छा से बने वो हम भौतिक शरीर वाले हैं ना भौतिक चीज से बने हुए हमारे मनुष्य शरीर जैसे नहीं है भगवान के शरीर बोला तीन तत्व राम में भी तीन तत्व और शिव में भी तीन तत्व कहे जाते हैं। राम है ना रकार आकार और मकार और वही शिव जी में देखे जाए तो तीन ठन नेत्र और तीनों तत्व के बाद हम कहा तो सूर्य अग्नि और चंद्रमा तीन तत्व राम जी में भी है और तीन तत्व भगवान शिव में भी है।
और यही कारण से संत समाज हम लोग दोनों से प्रेम करना चाहिए, तभी जा करके ही हम लोग जो है राम जी के भक्ति प्राप्त हो सकते हैं। अगस्त मुनि जी के प्रसंग आते है ना, भगवान शिव जी राम कथा सुने लगे, एक बार त्रेता जुगमा ही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूजरी शैलेश्वर रानी, राम कथा मुनि बर जब बखानी। अगस्त मुनि जी राम कथा बखान करके कहते हैं, लेकिन यहाँ अगस्त मुनि जी स्वयं तो राम कथा के ही, लेकिन भक्ति काकर से पूछते, भक्ति पूछे भगवान शिव जी से, काबर के राम जी के भक्ति प्राप्त हो सकते, तो वो केवल और केवल विश्वास से, केवल और केवल विश्वास से राम जी के भक्ति प्राप्त हो सकते। और यही कारण से रामेश्वरम के दर्शन करना ये हमारे लिए एक प्रकार से कहे जान तो आवश्यक है। जो राम जी के भक्त बनना चाहते हैं, जो राम के अनुरागी बनना चाहते हैं, जो राम जी के चरण कमल में प्रेम चाहते हैं, बोला भगवान शिव जी से प्रेम करेला ही लगी है। संत समाज यही कारण भगवान राम जी कहा थे कि जो इस रामेश्वरम का दर्शन करेगा तो वही तन को त्याग करके मेरे ही लोक को सिधर सकता है, मेरे ही लोक में जा सकता है। और आगे लिखे कि जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई, है ना, जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। एक दूसरा बात आते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमन सहज सुखरात राशि, सभी में भगवान राम विराजमान है, सभी में ईश्वर का अंश है। भगवान राम जी कहे कि जो भी गंगा जल ला करके इस लिंग में चढ़ावेगा वो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति करेगा। संत समाज वो मोर साथ एक हो जही कहे, राम मैं हो जही। और आगे बाबा तुलसीदास जी सुंदर से भाव दे, होई अकाम जो छल तज से, भक्ति मोरे तेहि संकर दे, भक्ति मोरे तेहि संकर दे, मम कृत से तुझो दर्शन करे, सो बिनु श्रम भव सागर तरही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। होई अकाम जो छल तजे से, जो छल को छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। तो भाव यही है ना कि हमला यदि राम जी के भक्ति चाहिए तो हमला भगवान शिव जी की कृपा भक्ति अवश्य ही चाहिए। संत समाज भरद्वाज मुनि जी भी पूछे त्यागवल्ली के महाराज से, गुरुदेव राम कवर प्रभु पूछो तो ही राम जी कौन है, कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें, है ना। एक राम अवधेश कुमार तिनकर चरित विदित संसार, नाद विरह दुख लयहु पार, भय रोष नाम नुमार। क्या ये वही नाम है ना, जो अयोध्या नगरी के राजकुमार थे, वही नाम है का कि वो नाम है जो खल तीनों लोक में फैले हुए, कि वो नाम है जो नारी विरह में व्याकुल से, कि वो नाम है ना, जो क्रोधित होकर के रावण जो है रावण की वध करते का वही नाम है, कि कोई अन्य है ना, कि कोई अन्य है। लेकिन याज्ञवल्क्य के महाराज जी नहीं बताई राम जी को ने का कहे, कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। न अपन मति के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में जो संवाद हुए ना, बोला के बरजात हो, काबर के मोर कर सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य केवल विश्वास के पास है। श्रद्धा और विश्वास के परिणय होना अति आवश्यक है हमारे जीवन में, तभी आपन बिल्कुल ये बात देख सकते हो। विश्वास रूपी भगवान शिव, श्रद्धा रूपी माता पार्वती, ओखर से ही जब उखर परिणय हुए, ओखर जो है विवाह हुए, तब विवेक रूपी कार्तिकेय जी के जन्म होते। तो भाव यही कि हमारे जीवन में विवेक कैसे आए, तो श्रद्धा और विश्वास के परिणय, श्रद्धा और विश्वास के मिलन से ही आए, है ना। यही कारण हमारे जीवन में भगवान शिव जी के भक्ति होना अति आवश्यक है। राम जी के भक्ति केवल और केवल भगवान शिव जी ही प्रदान कर सकते हैं। होई अकाम जो छल तज से ही, भक्ति मोरी ते शंकर दे, जो निष्काम भाव से छल त्याग करके जो है इस रामेश्वरम जी का जो है सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। संत समाज भगवान
शंकर जिला ना संहार के देवता भी कहे गए और कल्याण करने वाले भी कहे गए। तभी बाबा तुलसीदास जी की शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही रामदास। शंकर और शिव दोनों शब्द के प्रयोग, दोनों नाम के प्रयोग करते हैं, एक थे कि नहीं। काबर की भगवान शिव जी शंकर जिला संहार करने वाले कहे गए और शिव जिला कल्याण करने वाले कहे गए। तो संत समाज यही कारण से जो छल त्याग करके निष्काम होकर के रामेश्वरम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम के इस संसार के समुद्र से तर जाएगा। और निश्चित ही संत समाज आज कलयुग के लिए बिल्कुल ये सेतु का, और वो सेतु तो हमारे लिए राम नाम है ना। कल युग समझुग आन नहीं जौने कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भौतर बिन ही प्रयास। ये सेतु के बाद तो भगवान राम जी कर दे है ना, रामेश्वरम के दर्शन करेंगे है ना, वही भवसागर के संसार से तर जाएंगे। लेकिन आज के ये सेतु काला कहे गए, आज के सेतु राम नाम ला कहे गए है ना। आज के लिए सेतु राम नाम ला कहे गए, लेकिन आज वो रामेश्वरम जाए की आवश्यकता नहीं है। हम सब है ना, कोई तीर्थ स्थान जाए की आवश्यकता नहीं है। वो तीर्थ तो आज आपके गांव में बसे हुए हैं। वो तीर्थ जिला राम नाम कहे गए, राम नाम में ही समस्त संसार समाये हुए हैं। समस्त संसार के आधार भगवान राम जी कहा थे रामेश्वरम का दर्शन करना है, लेकिन आज जो है राम जी का नाम ही एक सेतु है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है यदि हम राम नाम को अपने जीवन का आधार बना लें। तो ये प्रकार से आप चर्चा करने के प्रयास के भजन के पश्चात श्याम रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय। न चला बाने क्यों तोड़ी है ये माला ऐ लंकापति, बतलाऊं मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाऊं ऐ लंकापति विभीषण ने दे तुझको आज दिखाऊं मैं।
के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझे फिर देना वैभव नयन चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझे फिर देना वैभव नयन चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुखले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है विभीषण, जिसके उसमें छवि श्री राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चानंद है, सच्चानंद है ऐसे जीने में, जानन है ऐसे जीने में। सच्चानंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। देख लो मेरे दिल की नगीने में, देख लो मेरे दिल की नगीने में। देख लो मेरे दिल की नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम बोली बजरंग बली की जय। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेम शुद्ध समाज मम कृत सहित जो दर्शन करही सौ बिनु श्रम बहु सागर तरही। भगवान राम जी कहे कि जो भी मेरे द्वारा निर्मित किए हुए इस रामेश्वरम का दर्शन करेगा, इस सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। संत समाज भगवान राम जी को त्रेता युग के बाद कहते हैं कि इस तीर्थ का जो है दर्शन करना
एक प्रकार से मेरी गति प्रदान करना है। लेकिन यदि ये बात आज अपन जीवन में विचार करें तो ये सब तीर्थ जो है हम नहीं भी करबो ना तो भी हमला यदि हम राम नाम रूपी सेतुला आधार बना लें, निश्चित ही हम ये भवसागर रूपी संसार से तर जब। चूंकि प्रसंग जो है मिले हुए कि जय रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी ममलोक सुंदरी, एकर बिल्कुल सार भाव इतना ही है। भगवान राम जी एक सामर्थ्यवान पुरुष है, जिला हम परमात्मा राम कहथन, वो सामर्थ्यवान पुरुष ना भी कोई कार्य करना है ओखर जीवन में गुरु के होना अति आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान तब गुरु ही देता है ज्ञान। ये प्रसंग के सार भाव यदि हम देखें तो सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता, भगवान राम के जीवन में भी गुरु की आवश्यकता पड़े और वो गुरु की आवश्यकता ला भगवान राम जी भगवान शिव जी के लिंग के माध्यम से करते हो। कोई संत के तो कहना है कि शिव जी के जो लिंग है ना वो मत तीनों देव समर्पित रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता के एक साथ पूजा करे। कहीं कहीं ये भी कहे जाते कि लिंग में भगवान शिव जी के मूर्ति में नहीं कहा था, लिंग में माता पार्वती और शिव जी दोनों एक साथ विराज थे। कोई संत के कहना है त्रिमूर्ति एक साथ विराज थे, कोई संत के कहना है कि माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी विराज थे। संत समाज गुरु के रूप में भगवान राम जी भगवान शिव जी के लिंग की स्थापना करी। पहली बात। दूसरा बात ये बताएगी कि भगवान राम जी के भक्ति पाना है, भगवान राम जी के एक शरण में जाना है, भगवान राम जी को गति पाना है। हमने विश्वास रूपी भगवान शिव जी की आवश्यकता बढ़ी। दूसरा बात। और तीसरा बात जो है बाबा तुलसीदास जी यहाँ एक समन्वय करे। समन्वय काकर बीच तो जो वैष्णव मतलब मानने वाला है और शैव मतलब मानने वाला है, दोनों के बीच में एक विवाद रही से। जिन भगवान विष्णु जी ला माने वो भगवान शिव जी ला नहीं मानत रही से, जिन शिव जी ला माने तिन विष्णु जी की निंदा करत रही से। ये दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करे बर बाबा तुलसीदास जी प्रसंग लिखे हैं कि राम और शिव एक दूसरे से अलग नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक है। दोनों में एक प्रकार के तत्व है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये भाव हमारे भी जीवन के होना चाहिए। संत समाज और हमला दोनों से प्रेम करना है, साथ ही हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। भगवान राम भी अपन गुरु बनाते हैं। अब यही सार भाव लेते हुए पीलाबत्ती के संकेत एक अंतिम भजन आप सबके समक्ष प्रसाद आप सबसे सादर विदा ले। श्याम रामचंद्र की जय। अब चलो ये अंतिम भजन है तो दोनों हाथ से ताली के साथ। मैं बार बार नहीं कहा, एक ही बार कहा था भाई, आपन के जैसे इच्छा हो। चूंकि अंतिम भजन और जैसे कि पता है आज अंतिम दिवस भी है और एक दो मंडली के बाद इससे भी विसर्जन होना ही है और कल ये मौका नहीं आने वाला है। यही कारण से अंतिम भजन में आप सबसे निवेदन दोनों हाथ से ताली के साथ भजन में सहयोग।
रामचंद्र की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। अभी हमन देखत और सुनत रहे हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर जिला कबीरधाम। एक बार